ओके। यस, थैंक यू। मैं हेमा मैनानी। थैंक यहाँ यू। पर वेलकम। मिरर बुक स्टार्ट किया जा रहा है, 5वां दिन। वेलकम एवरीवन। साक्षी नाटानी फ्रॉम ताइवान। हम 5वां दिन मिरर वर्क का चालू करेंगे और आई एक्सपेक्ट कि सबने असाइनमेंट की करने की कोशिश की होगी, थोड़ा बहुत किया होगा, नहीं तो मिरर के आगे तो बैठे ही होंगे। चलिए यस, स्टार्ट करते हैं। लेट्स। 5वां दिन, अपने आत्मसम्मान का निर्माण करना। आज आप सीखेंगे समय को सम्मान, आभार और एहसास के साथ प्रेम करना कि आपका शरीर, मन और आत्मा ऐसे चमत्कार है जिनकी सराहना की जानी चाहिए। आज सुबह उठने के बाद आपका कैसा महसूस हुआ? क्या आप मुस्कुराए जब आपने आईने में देखकर कहा, मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ प्रिय, मैं सच में तुम्हें प्रेम करता हूँ? क्या आपने इस बात पर विश्वास करने लगे? कुछ ही दिनों में मिरर वर्क के बाद आप देख सकते हैं कि उसमें आपके जीवन में बदलाव लाना शुरू कर दिया है। हो सकता है आज आप कुछ अधिक मुस्कुराए। जब आप आईने में देखेंगे तो आपका अपना खूबसूरत चेहरा दिखाई देगा, तो आप काफी बेहतर महसूस कर सकते होंगे। आप अपने बारे में पहले से काफी अच्छा महसूस कर सकते हैं। क्या आप उस व्यक्ति को प्रेम करने लगे हैं, उसे स्वीकार करने लगे हैं जिसे आप आईने में देखते हैं? देखिए कि वाह। कुछ दिन पहले जब आपने स्टार्ट नहीं किया था, तब किसी किसी के लिए तो शायद मिरर के आगे बैठना भी मुश्किल हो रहा था। थोड़ी देर के बाद ही लगता होगा कि अरे यार कितना अजीब है। और आज ही कितने लोगों ने ये चीज़ बोली है कि मतलब कि उनको देख के स्माइल आती है, हँसी आती है, अच्छा लगने लगा है, अपने आप से जुड़ने लगे हैं, प्रेम बढ़ रहा है ना? तो हम मिरर के साथ जैसे-जैसे बैठते जाएँगे वैसे-वैसे प्रेम बढ़ता जाएगा। यस। प्रेम एक। प्रेम एक बहुत बड़ी चमत्कारी चिकित्सा है। अपने आप को प्रेम करने से हमारे जीवन में चमत्कार होते हैं। मैंने देखा है कि समस्या चाहे कुछ भी हो, उसे सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका है अपने आप से प्रेम करना शुरू कर देना। वाह। यस, चाहे आपके शरीर से हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इश्यूज है या आपके रिश्ते में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या फिर आपके पैसों की कोई तकलीफ है, हर हर तकलीफ का इलाज है मिरर के आगे बैठ करके। अगर आप उससे बात करेंगे ना, तो वो सब जानता है। वो सब जानता है कि इसका सोल्यूशन क्या है। देखिए हम क्या करते हैं ना, हम दूसरों के पास जाते हैं, कभी हॉरोस्कोप दिखाने जाएँगे, तो कभी किसी से कुछ पूछने जाएँगे कि भैया मेरे को मंत्र दे दो, कोई धागा दे दो, बाँध लेंगे। हम मंदिर में भी जाते हैं, भगवान के गी आगे भी जाते हैं। बहुत बार तो ऐसा होता है कि इतना जाने करने के बाद में भी हमें सॉल्यूशन ही नहीं मिलता है और जो सॉल्यूशन लोगों ने दिए होते हैं उससे वो नहीं आते, रिज़ल्ट्स नहीं आते हैं हमारे मन माफ़िक। तो जब हम मिरर के आगे बैठते हैं और जब हमारी इनर वॉइस हमें बताने लग जाती है, तो वो एक ऐसी चीज़ है। बाहर वाले हो सकता है कि किसी ने बोला अरे उस एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ, आप गए भी, चले भी गए, चलो खूब पैसे भी दे कर के आ गए, लेकिन जो आपको चाहिए था वो आपको मिला ही नहीं। लेकिन फिर आपका विश्वास डगमगाएगा कि अरे पता नहीं, ये तो ठीक-ठाक, मैं तो गया था लेकिन मेरे को इतना रिज़ल्ट नहीं मिला। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जिस पे आप 100-200% विश्वास कर सकते हैं। अगर आत्मा ने कह दिया ना कि ये काम कर ले या ये काम मत कर, ये इंसान से मिल या मत मिल, तो वो आपके लिए 200% करेक्ट है। आँख बंद करके विश्वास करना। फिर उस पे डाउट मत क्रिएट करना। जब अंदर से एक बार आ गया कोई चीज़ के लिए भी कि हाँ, ये कर, ना ये मत कर, तो रिजल्ट्स आर अमेजिंग। 100% आपको उसमें रिजल्ट्स मिलेंगे। यस। समय को प्रेम करने का मतलब है अपनी हर चीज के प्रति बहुत सारा सम्मान होना, आंतरिक भी और बाह्य भी। यह आपके शरीर, मन और आत्मा को चमत्कार के प्रति गहरे आभार की भावना है। समय को प्रेम करना इस हद तक समय की सराहना करना है वह आपके दिल को पूरी तरह भर दे, जब तक कि वह आपके आप होने की खुशी से छलकने न लगे। यस। आगे। आप आप अपने आप को सच में प्रेम करना तब तक संभव है जब तक कि आपके पास आत्मानुबोधन और आत्म स्वीकृति न हो। क्या आप समय को बहुत ज्यादा डांटते रहते हैं, हमेशा खुद की आलोचना करते रहते हैं? क्या आपको लगता है कि आप किसी के प्रेम के लायक नहीं?
क्या आप अस्वस्थता और अव्यवस्था में रहते हैं? क्या आप ऐसे प्रेमियों और साथियों को आकर्षित करते हैं जो आपको छोटा महसूस कराते हैं? क्या अपने क्या आपने अपने शरीर के साथ अस्वास्थ्य यकर खाने के चुनाव और तनावपूर्ण विचारों द्वारा दुर्व्यवहार करते हैं? देखिए, आपको अपने आप को सोचने की ज़रूरत है कि आप क्या अपने आप को क्रिटिसाइज़ करते हैं क्या? मतलब कभी भी अपने आप को करा, अरे! मेरे से ये चीज़ नहीं हो पाती है, मैं उस काम करने में सक्षम नहीं हूँ, मैं कैपेबल नहीं हूँ, मुझे मुझे मुझसे तो ये होता ही नहीं है। तो खुद ही अपने आप को पहले तो हम क्रिटिसाइज़ करते हैं, या फिर हम ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो कहीं न कहीं हमें छोटा महसूस कराते रहते हैं, कि नहीं, नहीं तुम नहीं कर पाओगे, छोड़ो तुमसे नहीं हो पाएगा। तो उनके उनके कहे अनुसार हम अपनी सोच को बनाना चालू कर देते हैं और उसी उसी अनुसार हम आगे अपने जीवन को जीने भी लगते हैं। या फिर हम कभी-कभी ऐसे मतलब जो अनहेल्दी फूड होता है उसका चयन करते हैं कि अरे आज मन कर रहा है, आज तो भई मैं बस पिज़्ज़ा खा लेता हूँ, पिज़्ज़ा भर के पिज़्ज़ा खा लिया, मालूम है इतना वज़न बढ़ा पड़ा है, लेकिन फिर मैं पिज़्ज़ा खा लेता हूँ। तो आप वो क्या कर रहे हो? आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। आप जो बस ठीक है, हाँ, मतलब अनहेल्दी फूड का चूज़ कर रहे हो, जो लोग आपके लिए अच्छे नहीं हैं, आप ऐसे लोगों के आस-पास रह रहे हो, है ना? तो आपको ये चीज़ समझनी होगी। अपने आप को सच में प्रेम करना तब तक असंभव है, जब तक आपके पास आत्म अनुमोदन और आत्म स्वीकृति ना हो। मतलब अपने आप को पहले आपने एक्सेप्ट करना है। सबसे पहले अपने आप को एक्सेप्ट करना है। जब जब आप अपने आप को एक्सेप्ट कर लेंगे ना, तब आपके लिए आसान होगा ये चीज़ें करना, कि मैं यस। हूँ, हाँ, मैं जैसी हूँ, मैं अपने आप को स्वीकार करती हूँ। यस, यदि आप अपना भला होने से किसी प्रकार रोकते हैं, तो यह स्वयं को प्रेम न करने की क्रिया है। मुझे अपने साथ काम करने वाली एक महिला याद है, जो कंडक्ट लेंस पहनती थी। कॉन्टैक्ट जब लेंस, उसने कंडक्ट नहीं कॉन्टैक्ट लेंस है वो। कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट लेंस कांटेक्ट, हाँ। हाँ, कॉन्टैक्ट लेंस लेंस पहनती थी। जब उसने अपने मिरर वर्क करना शुरू किया, तो वह अपने बचपन के एक डर से को मुक्त करने लगी। कुछ दिनों बाद उसने शिकायत की कि उसके कॉन्टैक्ट लेंस इसे इतना परेशान कर रहे थे कि वह उन्हें पहन ही नहीं पा रही थी। जब उसने जब उसने उन्हें उतारा तो चारों तरफ देखने पर उसे पता चला कि उसकी दृष्टि लगभग सामान्य हो गई थी। फिर भी उसने पूरा दिन यह कहते हुए बताया कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। यह उसका अफर्मेशन था। अगले दिन उसे फिर से कॉन्टैक्ट लेंस पहनने पड़े। उसने समय को विश्वास नहीं करने दिया कि उसने अपनी सामान्य दृष्टि वापस पा ली थी। उसके अविश्वास की पुष्टि हो गई। ब्रह्मांड ने उसे वही दिया जो उसने मांगा था। ऐसे शक्तिशाली होते हैं हमारे विचार। यस। देखिए, एक लड़की थी, उसने क्या है वो कॉन्टैक्ट लेंसेज़ लगाती थी। तो वो मतलब ऐसे उसको मतलब किसी तरह जैसे भी मिरर वर्क जब उसने चालू किया, अपने आप से प्यार करना चालू किया, तो क्या हुआ कि कुछ टाइम बाद एक दिन उसको ऐसा लगा कि जैसे लेंस लगा रही हूँ, बड़ी बेचैनी सी लग रही है और धुंधला-सा दिख रहा है, समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तो उसने अपने लेंसेज़ उतारे, जैसे ही उसने लेंसेज़ उतारे तो उसको सब कुछ एकदम क्लियर दिखने लगा। तो उसको ऐसा लगा ये क्या हुआ? मतलब मतलब ये कैसे हो सकता है? उसे विश्वास ही नहीं हुआ। तो उसने अपने इस बिलीफ को मतलब स्वीकार नहीं किया और वो उसने क्या किया कि उसने बोला इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल, हाउ इज़ दैट पॉसिबल? मतलब उसने डाउट क्रिएट कर दिया, इट्स नॉट पॉसिबल कह कर के उसने यूनिवर्स की दी हुई इस नियामत को अस्वीकार जैसा कर दिया। तो ब्रह्मांड ने उसको बोला तथास्तु। तो नेक्स्ट डे जब वो उठी, उसको फिर वापस से धुंधला दिखने लगा तो उसे लेंस लगाने पड़े। तो ये क्या था कि आप जो ब्रह्मांड की शक्तियाँ हैं, जो एनर्जीज़ हैं, आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव जो हम करवाते हैं, मैं स्वीकार करता हूँ, वो नहीं करते हैं, तो आपके लिए वो चीज़ संभव नहीं हो पाती है। ब्रह्मांड आपको वही देगा जो आप स्वीकार रहे हैं। तो स्वीकारना से पहले खुद को है, ठीक है? सोचें। किसी को कोई कुछ प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो जैसे
वो कांटेक्ट लेंस उतारा, पहना, उसको क्या विश्वास आया, कुछ समझा बरोबर किसी को? जैसे किसी को लगेगा कि मिरर वर्क देख करके कि मैं पतला हो सकता हूँ, नहीं यार कैसे पॉसिबल है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, आज आपने जब डाउट कॉन्टेक्ट लेंस की बात कर ही ली है तो मैं आपसे बताऊं कि मेरी आंखें काफी वीक हैं, बचपन से ही बहुत वीक है। हाँ, तो मतलब काम चलाओ रही, पर मेरे जीवन में, लाइफ में उन्होंने दिया सब कुछ मुझे। हुँ। पर तो मुझे लगता है कि अगर मैं मिरर वर्क करूंगी तो वो मुझे, सबसे पहले और अपने मेरा आप को ऑपरेशन तक स्वीकारना है। हो चुका है उसका, लेसिक लेजर का, हाँ, हाँ, तब हाँ। भी मेरा 25 नंबर है। ओहो! इसलिए तो अभी मेरा करना मन चालू करता है कर कि दो। मैं मैजिक बुक पढूं, पर मुझे पता है कि मेरा मतलब वो वीक है। तो देखिए फिर मतलब इसको मैं मिरर वर्क में करूं, इसका मतलब आज आपने मुझे आश्वासन दिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो हाँ, भूमिका जी, आप ना वो अरविंद सर के समान उनकी आंख में जो भी ब्रेकडाउन था, हुँ। तो आप भी मिरर के सामने 2 ढाई घंटे डट के बैठे रोज। मुझे ठीक होना है, मैं बिल्कुल स्वस्थ रूप से आंखों से सब कुछ देख पा रही हूँ। इन आंखों को बहुत धन्यवाद करें, क्योंकि इन आंखों के लिए आपने मेरी बहुत कुछ मेरी बोला आंखों पे होगा। डॉक्टर ने सर्वे किया है कि मतलब आपकी आंखें जो देख रही हैं वो कोई गॉड ही ब्लेस है आप पे, क्योंकि आपकी आंखों में बिल्कुल बीच में जरा सा दिखाई दे रहा है, बाकी सब वो है। नहीं तो आप ये अजूबा बन के दिखाओ मिरर वर्क में। सही बता रही हूँ, आप बिल्कुल देखिए थैंक यू। पॉजिटिव बन जाओ। देखिए हमारे डॉक्टर साथ साथ जी, 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 डॉक्टर जी। जो आपको कोई चीज़ बताते हैं ना, पहले ही गॉड वो ब्लेस मिला हुआ है, हाँ, नहीं वो इसलिए मैं अच्छी आज बात उसको गॉड ब्लेस कहने को मिला। थैंक यू, थैक यू, थैंक यू। दे कितने यस। कि देखिए कितने ऐसे केसेस आए हैं जहाँ पर पे डॉक्टर ने बिल्कुल गिव अप कर दिया था कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, आप कभी देख ही नहीं सकते या कभी आप चल ही नहीं सकते। मतलब वो जो सीक्रेट की मूवी का जो एग्ज़ाम्पल है, जो फ्लाइट से गिर गया और उस आदमी ने ये विश्वास रखा कि मैं खड़ा हो सकता हूँ, तो वो उसका विश्वास था। विश्वास था इसीलिए वो खड़ा हो पाया है या कुछ कोई देख सकता है या वो कुछ भी कर सकता है। तो जब तक आपके अंदर विश्वास नहीं और विश्वास कहाँ से आएगा? जब पहले हम खुद को स्वीकृति देंगे, हम खुद को एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ, पहले तो जैसी मैं हूँ वैसी मैं अपने आप को प्यार करती हूँ, अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ। फिर मैं बदलाव के लिए तैयार हूँ, यूनिवर्स की, ब्रह्मांड की शक्तियों के लिए मैं उसको स्वीकारने के लिए तैयार हूँ। तो जब मैं स्वीकारने के लिए तैयार हो जाऊँगी, तो फिर बदलाव अपने आप आने लगेंगे। मतलब जब हम करते जाएँगे, बार-बार उस मिरर के आगे बोलते जाएँगे कि मैं ऐसी हूँ, मतलब मैं नहीं हूँ, पर मैं ऐसी हूँ। समझ रहे हैं? कि उसका जैसे इन भूमिका जी ने बोला तो वो बोल सकती है बार-बार मिरर में देख के मुझे सब कुछ साफ-साफ दिखाई देता है। मुझे सब कुछ साफ-साफ दिखाई देता है। तो बार-बार, बार-बार, बार-बार जब वो बोलने लगेंगी ये चीज़, तो फिर वो सबकॉन्शियस में जाएगा और उसकी साइंस अलग है, वो मैं बात कभी और समझाती हूँ। ठीक है? चलिए। तो साक्षी जी, मैं 1 मिनट इनके लिए ये बताना चाहूंगी। जब से भूमिका अरोरा जी ये सेशन में अजीता जी से पूछो, पहले 1-2 महीना पहले थोड़ा सा बातचीत करने में थोड़े से विल घबरा पावर उनका लो था, हाँ, लेकिन अब ये 1-2 महीने में इनका जो विल पावर थोड़ा स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अजीता जी, सही बात है ना? हमको ऐसा समझ में आ रहा है कि भूमिका जी अभी बातों में, हंसने में, बोलने में, कम्युनिकेशन में थोड़े स्ट्रांग दिख रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जी। और मिरर वर्क के बाद तो बिल्कुल इनका वो हो जाएगा कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, है ना? वो जो क्या बोलते हैं वाह। वो हो जाएगा इनका, बदल पूरी तरह के नहीं, सोचे कि अब आप एक नन्हे से बच्चे थे, तो कितने निर्दोष, कितने अच्छे थे। बच्चों को अच्छा बनने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, वे पहले से ही अच्छे होते हैं और वे ऐसा जताते हैं जैसे वे यह बात जानते हो। वे जानते हैं कि वे ब्रह्मांड के केंद्र में हैं। उन्हें जो चाहिए उसे मांगने में वे डरते नहीं। वे अपनी भावनाओं को आराम से अभिव्यक्त कर लेते हैं। आपको पता चल जाता है कि कब आपका बच्चा नाराज है, बल्कि आस पड़ोस में सबको पता चल जाता है कि जब आपका बच्चा खुश होता तो भी, तब भी आपका पता चल जाता कि उनकी मुस्कुराहटों से कमरे में प्रकाश फैल जाता। वे प्रेम से राइट। सराबोर होते हैं। हाँ, तो नन्हे बच्चों को यदि, जी, जी, हाँ, नहीं, नहीं, बोलिए। पढ़िए, पढ़िए।
नन्हे बच्चों को यदि प्रेम नहीं मिलेगा तो वे मर जाएंगे। जब हम बड़े हो जाते हैं तो प्रेम के बिना जीना सीख जाते हैं, जीने की कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चे नहीं बर्दाश्त नहीं कर सकते। बच्चे यह बर्दाश्त नहीं कर सकते। नन्हे बच्चे नन्हे बच्चे अपने शरीर के हर हिस्से से प्रेम करते हैं। या, वाह, तो जैसे कितनी बच्चों का होता कितनी है, बच्चे कितनी कितने बच्चे अपने शरीर का एक एक अंग एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन हमारे साथ क्या होता है, जब हम मिरर के आगे देखते हैं ना, तो हमारा ध्यान तुरंत जाता है हमारे जो जो भी छोटी छोटी चीजें होती है कि यहाँ दाग हो गया है, या मेरी नाक थोड़ी अच्छी नहीं है, या मेरी यहाँ पे वो यहाँ पे कुछ सलवटें आ गई हैं, कुछ कुछ चीजें हमें वो दिखती जाती है बार 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 बार। क्योंकि हम वही अगेन एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लेकिन छोटे बच्चे जो होते हैं ना, वो अपने शरीर का एक एक उनको उनको अपना पूरा शरीर पसंद होता है। उन्हें नहीं फ़र्क पड़ता कि मेरे शरीर में ये है या वो है। ये तो हम हैं जो जज करते हैं अपने आप को। तो हमें बच्चों से ये चीज़ सीखनी चाहिए। यस। यस। हुँ। नन्हे बच्चों को यदि प्रेम नहीं मिलेगा तो वो मर जाएंगे। जब हम बड़े हो जाते हैं तो प्रेम के बिना जीना सीख जाते हैं या जीने की कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चे यह बर्दाश्त नहीं कर सकते। नन्हे बच्चे अपने शरीर के हर हिस्से से प्रेम करते हैं। हाँ, आप भी कभी ऐसे ही थे, हम सब ऐसे ही थे। फिर हम अपने आसपास के बड़े लोगों की बातें सुनने लगे, जिन्होंने डरना सीख लिया था। हम अपनी भव्यता से इनकार करने लग गए। आज आप सारी आलोचना और सेल्फ टॉक को अलग कर दें, अपनी पुरानी मानसिकता को छोड़ दें। वह मानसिकता को आपको डराती है, हाँ, बदलाव का विरोध करती है। दूसरों की दूसरों की आपके बारे में जो राय है उसे बाहर निकाल दें। अफर्म करें, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं प्रेम पाने के योग्य हूँ। हाँ। तो देखिए कि कैसे हम लोग है ना बड़ों के दूसरों के कहे अनुसार में मतलब अपने से प्रेम हमने कितना कम कर दिया है। मतलब प्रेम नहीं मिल रहा है तो भी कोई बात नहीं, चल रही है गाड़ी, चल रही है। मतलब कि कई लोगों का तो ऐसा होता है कि शादी भी हो गई है बिना प्रेम के, बस चले जा रही है, चले जा रही है। मतलब प्रेम कितना इम्पोर्टेंट है। और वो प्रेम जब तक हम अपने आप से नहीं करते तो हम दूसरों से कैसे कर पाएँगे या दूसरों से कैसे पा पाएँगे? है ना? और प्रेम ही है जो हमें आगे बढ़ाता है। हर सिचुएशन में, हर जगह प्रेम ही है जो बढ़ाता है। तो अफ़र्म करेंगे, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं प्रेम पाने के योग्य हूँ। यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनकी ये है कि उन्हें प्रेम नहीं मिलता है ना? दूसरों से प्रेम नहीं मिलता है, रिस्पेक्ट नहीं मिलता है, उन लोग की सबकी ये शिकायत रहती है। तो क्या आपने अपने आप को प्रेम दिया है? ये कमी है, ये आपको समझना होगा कि मैंने खुद से ही प्यार नहीं किया तो कोई मुझे क्यों प्यार करेगा? पहले मैं तो समझ लूँ कि मैं प्यार के योग्य हूँ, है कि नहीं? पहले खुद को ये अच्छे से समझाना है कि मैं प्यार के योग्य हूँ। देखिए ये जो हम मिरर के आगे बात करते हैं ना, ये क्या है कि मैं आत्मा हूँ और मिरर में जो है वो मेरा शरीर है। जिस शरीर को भगवान ने दिया, हम जिस घर में रहते हैं, हम उस घर की टेक केयर नहीं करते हैं, उसकी साफ-सफाई नहीं करते हैं, उसमें घर में बदबू आ रही है तो आने देते हैं, तो वो घर हमको फल देता है क्या? फिर हम बोलते हैं कि इसमें वास्तु की दोष होगा या कुछ होगा, है ना? हम वो अलग-अलग चीज़ें असम्पशन लगाते हैं। तो भगवान ने ये शरीर हमें दिया है, हमें सबसे पहले इसको प्रेम करना होगा। जब जब क्या होता है कि जब हम जन्म लेते हैं ना, तो हमने जो पूर्व जन्म में जो भी कर्म किए हैं उसके अनुसार इस शरीर का चयन हम खुद करते हैं। हम खुद डिसाइड करते हैं कि मेरा शरीर ऐसा होगा, मैं इस तरह के माँ-बाप चुनूँगा या मेरे शरीर रंग कैसा होगा मेरा, ये सब हम चुनते हैं। क्यों? क्योंकि जो जो पिछले जन्म में हमने जो भी कर्म किए हैं ना, उसके अनुसार हम लेसन कैसे लर्न करेंगे या हम लोगों का चयन भी हम खुद करते हैं कि ये इंसान मेरी ज़िंदगी में आएगा क्योंकि मैंने इसके साथ वहाँ गलत किया था ना, तो अब मैं इसको मौका दूँगा कि ये मेरे साथ आके गलत करे ताकि मेरा लेसन मैं लर्न करूँ। हम यहाँ लर्न करने ही आए हैं ना धरती पे, हम लेसन लर्न करने आए हैं। तो वो सारी चीज़ें जब हम खुद डिसाइड करके आए हैं, लेकिन जब हम पैदा होते हैं, छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो उसे
बातें पता होती है, सबकॉन्शियस में होती है, वो पता होती है, पर वो क्योंकि बोल नहीं सकता, बता नहीं सकता, तो वो नहीं बाहर कर सकता। लेकिन जैसे-जैसे हम बड़े होते जाते हैं, तो वो जिस परिवार में हम रह रहे हैं, उनके साथ रहते-रहते वो धूमिल हो जाता है। मतलब वो हमारे दिमाग से निकल जाती है सारी बातें। फिर हम जो बोलते हैं, सोचते हैं, वो हमारे आस-पास के लोगों की दी हुई बातों के अनुसार हम वो विचार बना लेते हैं। हमें याद था लेकिन हम भूल गए वो चीज़ें कि ये सब मेरे ही चयन किए हुए शरीर है और रूप है, रंग है। ठीक है ना? तो अब हमें वापस से अपने आप को याद दिलाना है कि मैं अपने आप को स्वीकार करता हूँ, क्योंकि ये मेरा ही चयन किया हुआ है। मैंने ही चूज़ किया था इस बॉडी को। तो मैं अपने आप को स्वीकार करता हूँ। जैसे ही आपने स्वीकार किया तो ये जो शरीर जो हमें चोला दिया हुआ है भगवान का, भगवान ने जो दिया है हमें ये शरीर, जब हम इसकी रिस्पेक्ट करने लग जाएँगे, हम प्यार करने लग जाएँगे, तो ये अंदर से फूट-फूट के प्यार देगा आपको और जो आपको शरीर में बदलाव चाहिए ना, वो भी आने देगा, कि तूने मुझे प्यार दिया ना, अब तो देख, तुझे रंग गोरा चाहिए, ले, तेरे को बाल लंबे चाहिए, ले और तुझे मतलब दूसरों से प्यार चाहिए, ले, ये भर-भर के देगा वो तुम्हें। यस, तो आज का 5वें दिन का मिरर वर्क अभ्यास, सब लोग मिरर के आगे खड़े हो जाएँ। भूमिका भूमिका जी भी अपने आप से प्यार करेंगे तो उनकी आँखों का भी बहुत रंग ऐसा दिखेगा कि पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई हैं उनकी आँखें। भूमिका जी को कैसे बनना है? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कैसे बनना हाँ, है ये दिमाग में रख लें कि मुझे कैसा बनना है। रेखा बनना है, नहीं, हेमा मेरे मालिनी साथ बनना है? ऐसा है कि मुझसे जब ये कहा जाता है कि तुम मेडिटेशन करो चश्मा उतार के, बस तभी मैं घबरा जाती हूँ क्योंकि मुझे दिखता ही नहीं है फिर। कोई बात अभी नहीं। आज के बाद नहीं बोलना छोड़ दो, मुझे चलिए दिखता है। ठीक है। हेमा जी टाइम नहीं, निकल मैं जाएगा, थैंक शेयरिंग यू बाद ही में बोला लेते ओके, हैं। कि ओके, मुझे दिखता भी दिखता है, मिरर मुझे के मेरे सामने बैठो। सारे काम हुए, आज मुझे थैंक यू बोलने का मौका मिला, तो मैंने जो भी है उसको थैंक यू बोला। आज ओके, आपने समझा नहीं मेरी बातों को। मैं थैंक यू बोल रही हूँ कि मैंने ज़िंदगी में पढ़ाई-वढ़ाई सब करी है, सब कुछ करा है, सब कुछ सीखा है इन्हीं आँखों से। दुनिया वाह! देखी है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपको भी वेरी देख गुड। रही हूँ। चलिए भूमिका जी, वाह! जल्दी करते हैं बात, क्लास का टाइम निकल रहा है, ठीक है? हाँ, तो मिरर के आगे बैठिए सब लोग, अपनी आँखों में देखें और ये अफ़र्मेशन कहें। मैं बोलूँगी और सब अपने आप को रिपीट करेंगे, अपना नाम लेंगे। सब म्यूट पे हैं तो सब आराम से ज़ोर-ज़ोर से बोल सकते हैं। मैं अपने आप को प्रेम करता हूँ और पसंद करता हूँ। आई लव एंड अप्रूव ऑफ माई सेल्फ। आई लव एंड अप्रूव ऑफ माई सेल्फ। 3-3 बार कहें ये अफ़र्मेशन। इसे बार-बार दोहराते रहें। मैं अपने आप को प्रेम करता हूँ, करती हूँ और पसंद करती हूँ। इस अफ़र्मेशन को दिन भर में कम से कम 100 बार दोहराएँ। हाँ, आपने सही पढ़ा 100 बार। मैं स्वयं को प्रेम करता हूँ और पसंद करता हूँ। जो को अपना मंत्र बना दें। प्लीज़ सब मुझसे प्रॉमिस करेंगे कि आज इस क्लास के खत्म होने के बाद कोई उठ के नहीं जाएगा, मिरर के आगे 100 बार बोलेंगे। सब प्रॉमिस करेंगे, ठीक है? जब भी आप आईने के सामने से गुज़रें या अपना प्रतिबिंब देखें, यह अफ़र्मेशन दोहराएँ। जब आप 100 बार अभी बोल लेंगे ना, तो आपको दिन भर में याद रहेगा बोलना। इसलिए इस क्लास के तुरंत बाद सब बोलेंगे। कोई उठ के नहीं जाएगा, कोई काम सारे पड़े रहने दो, कोई बुला रहा है बुलाने दो। मैं अपने आप से प्रेम करता हूँ और मैं अपने आप को वक़्त देना चाहती हूँ। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस क्लास में आने का मेरा उद्देश्य था, मैं उस उद्देश्य को पूरा करूँगा। यह वह अभ्यास है जो मैंने पिछले कुछ दिनों वर्षों में सैकड़ों लोगों को दिया है। जब लोग इसे पूरे मन से करते हैं तो अभूतपूर्व होते हैं, परिणाम अभूतपूर्व होते हैं। याद रखें, मिरर वर्क सिर्फ सिद्धदाताओं पर काम नहीं करता, यह व्यवहार में काम करता है। यदि आप इसे करेंगे तो निश्चित रूप से फर्क पड़ेगा। This is an exercise I have given to hundred of people over the years. The results are absolutely phenomenal. When people stick with it, remember, mirror work doesn't work in theory. It only works in practice. If you do, it really will make a difference.
यदि अपने मन में नकारात्मक विचार आते हैं, जैसे मैं स्वयं को कैसे पसंद कर सकता हूँ जब मैं इतना मोटा हूँ, या यह सोचना भी मूर्खतापूर्ण है कि मैं इस तरह से सोच सकता हूँ, या मैं किसी काम का नहीं हूँ, तो न तो उन्हें रोके, न उनसे लड़े, और न ही उनके बारे में कोई निर्णय ले। उन्हें वहीं रहने दें। अपना ध्यान उस चीज पर केंद्रित रहने दें जो आप सच में अनुभव करने लगे हैं। देखिए, जब आप अपने आप को देखेंगे, तो जो भी आपको, जो जैसे अगर आपको लग रहा है कि मेरी नाक बहुत मोटी है, तो अपना ध्यान कहाँ लेके जाएँगे? सपोज़ करिए आपकी आँखें अच्छी हैं। आपको अपने चेहरे में कुछ तो अच्छा लग रहा होगा, ठीक है? कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो आपने अपने हाथों से बहुत सारा काम किया है, तो उसी की तारीफ़ कर लें, कोई बात नहीं। हाँ, उससे ध्यान हटा करके उस चीज़ पे ध्यान दीजिए जो आपको सही लगता है या ठीक लगता है, उसके बारे में सोचें, ठीक है? जो जैसा है उसको रहने दें। यानी स्वयं को प्रेम करना और पसंद करना। आप धीरे-धीरे उन विचारों को जाने दें जो बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, और अपना ध्यान मैं स्वयं को प्रेम करता हूँ और पसंद करता हूँ पर केंद्रित रहने दें। भूल जाएँ सब कुछ, दिख रहा है चेहरे पे झाइयाँ दिख रही हैं, सलवटें दिख रही हैं, भूल जाएँ। बस सिर्फ़ एक ही बात बोलनी है, मैं स्वयं को प्रेम करती हूँ और पसंद करती हूँ। मैं स्वयं को प्रेम करती हूँ और पसंद करती हूँ। अपना नाम भी ले सकते हैं बार-बार। मिरर वर्क में हम जो कर रहे हैं, वह कोशिश है हम वास्तव में कौन हैं के केंद्र में वापस जाने की। हम अनुभव करना चाहते हैं कि जिस समय हम स्वयं का आकलन नहीं कर रहे होते हैं, तब हम कौन होते हैं? देखिए, हम जब किसी को हम अब जब जब अपने आप को जज करना बंद कर देते हैं, तो हमें एक्चुअली में पता चलता है कि हम कौन हैं। ठीक है? तो हमें अपने आप को जानने के लिए मिरर के आगे बैठना होगा। शक्ति अपने आप के अंदर है, और आपके 5वें दिन का दैनिकी अभ्यास। कुछ ऐसे तरीके लिखें जिनसे आप स्वयं को प्रेम नहीं करते, या ऐसे तरीके जिनसे आप अपनी योग्यता की कमी को व्यक्त करते हैं। क्या आप अपने शरीर की आलोचना करते हैं? क्या आप स्वयं को नीचा दिखाते हुए बात करते हैं? आज नोटिस करिए आप कि ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं कि आप अपने लिए बोल देते हैं कि मैं ऐसी नहीं हूँ, या मैं कुछ कोई भी चीज़ है कि मुझसे वो चीज़ नहीं हो पाती है। आप अपने बारे में सोचें। मैं बहुत मोटी हूँ, या मेरे मेरे से बहुत तेज़ नहीं चला जाता है, नहीं, या फिर कोई और चीज़ है जो आपको लगता है कि मैं उसमें सक्षम नहीं हूँ। अपने लिए नकारात्मक बातें आप कहाँ बोल देते हैं? कुछ नकारात्मक विचार लिखें जो आप सोचते हैं कि दूसरों के आपके बारे में है। इनमें से प्रत्येक नकारात्मक राय के लिए एक अफ़र्मेशन लिखें। देखिए, काफ़ी लोग ये सोच रहे हैं कि जैसे कल भी हुआ था कि मेरे लिए सामने वाला ब्लेम करता है, ठीक है? कि ब्लेम करता है, ब्लेम करने का मतलब ये है कि वो आपको एक तो परख रहा है। परख रहा है मतलब आपके अंदर कोई चीज़ उसको कमी दिख रही है और उसको बार-बार बोल रहा है। आप उस बात को क्या आप अपने अंदर ग्रहण कर रहे हो? हमें वो ग्रहण करने से रोकना है, ठीक है? हमको क्या करना है, उसका ऑपोज़िट अफ़र्मेशन बनाना है। उस नेगेटिव अफ़र्मेशन का एक पॉज़िटिव अफ़र्मेशन बनाना है, जो उसे सकारात्मक कथन में बदल दे। उदाहरण के लिए, मेरी माँ मुझे मोटा समझती है, को आप मैं जैसा भी हूँ, खूबसूरत हूँ में बदल सकते हैं, ठीक है? आपने अपने आप को जो भी कुछ समझा है ना, जो भी कमी आपको आज आपके अंदर दिख रही है ना, वो कभी या तो आप बचपन में आपने सुनी है किसी से। किसी ने आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली जताया है कि ये कमी है तुम्हारे अंदर, है ना? और आज क्या हुआ कि वो अपने अंदर, पहले तो मैंने उसको अंदर स्वीकार लिया, और स्वीकारते-स्वीकारते वो चीज़ मेरे अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग डेवलप भी हो गई है। तो आपको उसका ऑपोज़िट अफ़र्मेशन बनाना है। किसी का कोई अफ़र्मेशन हो जो वो नहीं बना पा रहा हो, जब तक आप नेगेटिव अपने नोट नहीं करोगे ना, तो मैं भी आपको हेल्प नहीं कर पाऊँगी। नहीं तो आप बना लीजिए, मैं आपको हेल्प कर दूँगी कि उसका कैसे पॉज़िटिव बना सकते हैं। उन सभी कारणों की एक सूची बनाएँ जिनकी वजह से आप स्वयं को प्रेम करते हैं।
एक अन्य सूची उन कारणों की बनाएं जिनकी वजह से लोग आपके साथ समय बिताना पसंद करते हैं। अभी इसमें ये बोल रहे हैं कि आप अपने आप को आई लव, क्या खूबी है मुझ में? क्या क्या लगता है आपको? आप क्या कर सकते हो? आप बहुत अच्छा खाना बना सकते हो। आप किसी से बात करते हो तो हमेशा मुस्कुराते रहते हो। आपका स्माइलिंग फेस है। किसी ने आपके लिए कोई तो तारीफ़ करी होगी ना कि ये चीज़ तुम अच्छा कर लेती हो या ये चीज़ तुमसे अच्छा हो जाता है। तो अपनी उन खूबियों के बारे में अपनी तारीफ़, अपने बारे में क्या-क्या अच्छी बातें हैं जो किसी और ने नोटिस करी या आपको भी लगता है कि मेरे अंदर ये ख़ास बात है। हो सकता है कि आप अपने परिवार को बहुत अच्छे से चला रहे हैं। हो सकता है कि आप सुबह उठ कर के जल्दी सारा काम कर लेते हैं, सब कर लेते हैं। आज आप इस क्लास में बैठे हैं तो अपने आप के लिए ही बैठे हैं ना, तो ये भी एक तारीफ़ की बात है आपके लिए। आप में से कोई अफ़र्मेशन वो अपना असाइनमेंट कर पाता है तो वो भी तारीफ़ के लिए है। जो भी चीज़ आपसे हो सकती है, क्या आप हो सकता है आप शॉपिंग करने में बहुत एक्सपर्ट हैं या आप बार्गेन बहुत अच्छी कर लेते हैं। या आप किसी को उसकी प्रॉब्लम में सॉल्यूशन देने में बहुत एक्सपर्ट हैं। कई लोग होते हैं जो लोग दूसरे को एकदम सॉल्यूशन देने में बहुत अच्छे होते हैं। तो आप ये चीज़ें कर सकते हैं। 5वें दिन के लिए आपका हार्ट थॉट, मैं जो हूँ उसके लिए स्वयं को प्रेम करता हूँ। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना अच्छा होता यदि आप बिना किसी आलोचना का सामना किए अपना जीवन जी पाते? क्या पूरी तरह सजग महसूस करना, बिल्कुल चैन से रहना अद्भुत नहीं होगा? आप सुबह ये जानते हुए उठें कि आपका दिन बहुत अच्छा बीतेगा क्योंकि उस क्योंकि आपको सबका प्रेम मिलेगा और कोई आपको छोटा महसूस नहीं कराएगा। आप कितना अच्छा महसूस करेंगे। पता है क्या? आप स्वयं को यह सब दे सकते हैं। आप स्वयं के साथ रहने के अनुभव को अपनी कल्पना का सबसे अच्छा अनुभव बना सकते हैं। आप सुबह उठकर स्वयं के साथ एक और दिन बिताने की खुशी महसूस कर सकते हैं। देखिए, सुबह उठ कर के कैसे सर बोलते हैं ना राजन सर कि आज तो मज़ा आने वाला है। मैं तो मतलब मैं सुबह उठती हूँ ना, तो उठ कर के मुझे थोड़ा ऐसा लगता है कि अरे नींद पूरी नहीं हुई, कुछ जैसे ही ख़्याल आता है ना तुरंत बोलते हैं, आज तो मज़ा आने वाला है और जैसे ही मैं बोलती हूँ स्माइल आती है फेस पे, आज तो मज़ा आने वाला है, आज तो मज़ा आने वाला है। और जैसे ही मैं ये बोलती हूँ ना, तो वो धीरे-धीरे पूरा दिन जो है ना, उसी अनुसार बनने लग जाता है। क्योंकि सुबह का हमारा जो फर्स्ट थॉट होता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हम हम सबकॉन्शियस माइंड में होते हैं उस टाइम, जब सो के उठे होते हैं, अल्फा स्टेज में होते हैं और वहाँ से उठ कर के जैसे ही हम अवेयरनेस में आने लगते हैं धीरे-धीरे, तो तब भी हम सबकॉन्शियस माइंड में होते हैं। जैसे ही हमने कह दिया, आज तो मज़ा आने वाला है, मतलब मैं बहुत उत्साहित हूँ, मैं बहुत खुश हूँ कि आज का दिन बड़ा अच्छा गुज़रेगा। ठीक है? तो सुबह अपने आप को इस बात का ध्यान दें। अच्छा, फिर से मिरर के आगे आ जाइए सब लोग। अब मैं अफ़र्मेशंस बोलूँगी, मैं रुकूँगी, आप पीछे-पीछे बोलेंगे अपना या साथ-साथ भी बोल सकते हैं और अपना नाम लेते हुए करें। मैं मैं सभी परिस्थितियों का सामना करने के लिए पूरी तरह योग्य हूँ। मैं सभी परिस्थितियों का सामना करने के लिए पूरी तरह योग्य हूँ। मैं स्वयं मन के में बोले बारे या आवाज में बोले? आप म्यूट मन में करके बोले? ज़ोर से बोलो। नहीं, म्यूट करके मिरर के आगे ज़ोर से बोलो, हमें उसको सुनाना है। मैं स्वयं के बारे में अच्छा महसूस करने का निर्णय लेती हूँ। मैं स्वयं के बारे में अच्छा महसूस करने का निर्णय लेती हूँ। मैं अपने स्वयं के प्रेम के काबिल हूँ। मैं अपने स्वयं के प्रेम के काबिल हूँ। मैं साथ-साथ इंग्लिश में भी बोलती हूँ। I am totally adequate for all situations. I am totally adequate for all situations. मैं सभी परिस्थितियों का सामना करने के लिए पूरी तरह योग्य हूँ। I choose to feel good about myself. I choose to feel good about myself. मैं स्वयं के बारे में अच्छा महसूस करने का निर्णय लेती हूँ। I am worthy of my own love. I am worthy of my own love. मैं अपने स्वयं के प्रेम के
काबिल हूँ। मैं अपने स्वयं के प्रेम के काबिल हूँ। I stand on my own 2 feet. मैं अपने स्वयं के 2 पैरों पर खड़ा हूँ। I accept and use my own power. मैं अपनी शक्ति को स्वीकार करता हूँ और उसका उपयोग करता हूँ। मैं अपनी शक्ति को स्वीकार करता हूँ और उसका उपयोग करता हूँ। It is safe for me to speak up for myself. मेरे लिए स्वयं के बारे में बोलना सुरक्षित है। मैं इस जगह और इस समय जैसा हूँ, बिल्कुल उसी रूप में स्वीकार किया जाता करता हूँ। स्वीकार किया जाता हूँ। My self-esteem is high because I honor who I am. मेरा आत्मविश्वास ऊंचा है क्योंकि मैं जो हूँ उसका सामना करता हूँ। My life gets more fabulous every day. I look forward to what each new hour brings. मेरा जीवन हर दिन और शानदार होता जा रहा है। हर नया घंटा जो लाता है, मैं उसे जानने के लिए तत्पर रहता हूँ। I am neither too little nor too much, and I do not have to prove myself to anyone. मैं न बहुत कम हूँ और न बहुत ज्यादा, और मुझे किसी के सामने स्वयं को साबित नहीं करना है। Life supports me in every possible way. जीवन हर संभव तरीके से मेरा समर्थन करता है। मेरी चेतना प्रेमपूर्ण है, सकारात्मक एवं स्वयं ऐसे स्वस्थ विचारों से भरी है जो मेरे अनुभवों में प्रतिबिंब होते हैं। मैं स्वयं को जो सबसे बड़ा उपहार दे सकता है वह है बिना शर्त प्यार। मैं जैसा हूँ बिल्कुल उसी रूप में स्वयं को प्रेम करता हूँ। My consciousness is filled with loving, positive, healthy thoughts that are reflected in my experience. मैं अब स्वयं को प्रेम करने के लिए अपने हर प्रकार से उत्तम होने का इंतजार नहीं करता। The greatest gift I can give myself is unconditional love. I love myself exactly as I am. I no longer wait to be perfect in order to love myself. I approve and accept myself. Yes, yes, हेमा जी बोलिए। यस, हाँ जी। बहुत अच्छा लगा। और अपने जैसे मैं खुद से प्रेम करती हूँ, मैं खुद से प्रेम करती हूँ। जब मैं मिरर में बोलते जा रही हूँ, अफर्म करते जा रही हूँ, तो वैसे तो मैं बहुत अच्छी हूँ, लेकिन मुझे और अच्छा दिखाई दे रहा है कि एब्रोज अलग से दिखाई दे रहे हैं, आंखें अलग से दिखाई दे रही, कानों में ध्यान जा रहा, चिक्स में ध्यान जा रहा, यानी हर हर पार्ट में ध्यान जा रहा है। वैसे हम पूरे चेहरे को देखते हैं, लेकिन अब एक एक पार्ट को हमको दिखाई दे रहा है कि मैं इसको भी देख रही हूँ, कानों को भी देख रही हूँ, आंखों को भी देख रही हूँ, चश्मे को भी देख रही हूँ, मैं कैसे लग रही हूँ, ये महसूस हो रहा है। यस। देखिए, हमारी शरीर के किसी भी ऑर्गन में, किसी भी अंग में अगर कोई ब्रेकडाउन आता है, तो उसकी वजह है कि हमने उस शरीर के अंग से प्रेम या तो किया नहीं है, नज़रअंदाज किया है उसको, या फिर उसके लिए कुछ हमने गलत बातें बोली, सोची हैं। ठीक है? तो बचपन में बच्चा पैदा होता है तो या तो पूरी तरीके से ठीक होता है। अगर उसको कोई ऐसी चीज़ साथ में लेके पैदा होता है तो वो उसके पूर्व जन्म से लेकर आया होता है, उसकी वजह से उसको मिला होता है। तो अगर कोई बच्चा पूरी तरीके से स्वस्थ पैदा हुआ है और बड़ा होते-होते अगर उसके शरीर में कुछ ऐसी तकलीफ़ें आ गई हैं, तो वो ये है कि मैंने मेरे उस अंग को
बहुत कम प्यार दिया है। तो अभी आंखों की बात है भूमिका जी, तो बहुत ज्यादा प्यार देने की जरूरत है, बहुत ज्यादा। आपके आंखें वो प्रेम के लिए तरस रही हैं। तो बस कुछ भी मत करो बैठी बैठी आई लव यू, या फिर मैं प्रेम करती हूँ, मेरी प्यारी आंखें, मेरी प्यारी आंखें, धन्यवाद मेरी प्यारी आंखें, धन्यवाद मेरी प्यारी आंखें। आप बोलते रहे बोलते रहे बोलते रहे बोलते रहे बोलते रहे। हाँ वाह। जी। थैंक यू। तो अभी ये हमारा 5वां दिन, आज का दिन का इम्पोर्टेंट चीज था आत्मसम्मान का निर्णय करना, मतलब सेल्फ रेस्पेक्ट। देखिए सेल्फ रेस्पेक्ट कोई ईगो या वो वाली चीज नहीं है, कि सेल्फिशनेस वाली चीज नहीं है। कई लोग को सेल्फ रेस्पेक्ट का वैल्यू ही नहीं पता होती है। लोग सोचते सेल्फ रेस्पेक्ट का मतलब ये है कि ये सेल्फिश हो रहे हैं। पर ये सेल्फ रेस्पेक्ट यानी कि अपने शरीर का सम्मान करना, आत्मसम्मान। आत्मा, हमारी आत्मा हमारे शरीर का सम्मान कर रही है, तो ये बहुत बहुत जरूरी है, तभी प्रेम आएगा। यस। तो बहुत अच्छा लगा साक्षी जी, आपको बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यहाँ पे किसी और को कोई प्रश्न हो तो हम 5 मिनट में मीटिंग एंड करेंगे। इससे पहले 5 मिनट में फटाफट किसको क्वेश्चन चाहिए बताना है तो साक्षी जी यहाँ बैठे हैं। मैम मैंने पूछना था कि बोलना क्या कि मैं स्वयं से प्यार करती हूँ या मैं अपना नाम लेके मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, जरा बोलना क्या है? आप देखिए, मेरे हिसाब से अगर आप नाम लेकर के करते हैं ना, कि जैसे किसने बोला था, ये सोनिया जी ने ना। तो सोनिया। हाँ जी। सोनिया, मैं तुम्हें प्रेम करती हूँ, मैं सच में तुम्हें प्रेम करती हूँ। जब आप ना ठीक है। नाम लेते, देखिए नाम जो होता है ना, नाम की बड़ी वैल्यू होती है। आपको बचपन में वो नाम दिया गया है, वो सिर्फ आपका हाँ, है, वो नाम सिर्फ आपका है। तो आप ठीक है। उसी से दुनिया भर में आपको, मतलब अगर आपका नाम नहीं होता तो कोई आपको कैसे बुलाता, है ना। तो नाम जब आपको दिया गया है तो वो आपका टैगलाइन है, वो आपका टैग है, आप उसी नाम से जाने जाते हो। जब आप उससे बोलते हो ना, तो आपका कनेक्शन ज्यादा अच्छे से होता है, फास्ट होता है। तो नाम लेना ज्यादा अपने अच्छा है। अपने पिक देख के भी कर सकते हैं, जैसे पिक की क्लैरिटी में होती है, उसको देख के जैसे अच्छे से बोला जाता है। देखिए पिक से जो अपनी ज्यादा पिक। मैं बोलती हूँ कि ज्यादा बेटर है कि आप मिरर में ही देखें। मिरर ठीक से है। क्या हो जाता है कि एनर्जी ज्यादा अच्छे से कनेक्ट हो पाती है। अगर नहीं थैंक है यू। तो आप करिए, वरना तो मोबाइल तो होता ही है ना, सेल्फी मोड पे करके हाँ उसको कर जी। लीजिए। और छोटा ठीक। सा मिरर थैंक तो यू। हमेशा अपने पास रख ही सकते हैं, मतलब ये तो बहुत ही मामूली सा खर्चा है, ये तो सब कर ही लो। 2 मिरर रखो, एक अपने पर्स में रखो और एक आपका टेबल पे हमेशा रहे। जब भी आप नियामत लिखते हैं, अफर्मेशन लिखते हैं, तो आप वहां पे मिरर जरूर रखें। हाँ जी हेमा जी, नम्रता केड़िया। यस। नम्रता केड़िया। हाँ हेमा जी, आपका हैंड डाउन कर लो। हाँ यस। नम्रता जी बोलिए, आइए। हाँ मैम, मेरा क्वेश्चन ये था। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी बिल्कुल आ रही है। हाँ, तो मैम जैसे मेरा क्वेश्चन था कि मुझे ये चीज बड़ा ही असर डालती है कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। तो मतलब मुझे ऐसे ही लगता रहता है कि मैं कहीं गई हूँ, कहीं मिलके आई हूँ, तो वापस आने के बाद मुझे ऐसे ही लगता रहता है कि वो लोग मेरी आपस में बात कर रहे हैं और मजाक बना रहे हैं, या फिर ऐसे बोल रहे हैं कि इससे कुछ होता नहीं है, या इससे कर नहीं पाती। और उस चीज को रियल मान के मैं अपने आप में बहुत परेशान होती रहती हूँ। हम्म, तो एक तो ये चीज है, और दूसरा मनी के एरिया में मेरा एक मेरी आपसे बात भी हुई थी पर्सनल विंडो पे। एक तो सेकंड मनी नम्रता के। जी, एक मिनट, मनी का 1 मिनट, मैं पहले क्वेश्चन का आंसर करती हूँ मैं, कि आज का ठीक है। जो असाइनमेंट है ना, आज का असाइनमेंट जरूर करना। अब तक नहीं किया कोई बात नहीं, लेकिन आज का असाइनमेंट जरूर करना। उसमें अपने आप की भर भर के तारीफें करनी है आपको, छोटी छोटी ठीक चीज, है। कि मेरे मेरे कपड़ों का सिलेक्शन बहुत अच्छा कर लेती हूँ, मैं अपनी अलमारी बहुत अच्छे से जमा लेती हूँ, अपनी एक एक बारीक से बारीक। बचपन में करती थी, अब नहीं कर पाती, तो भी उसकी तारीफ करना कि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, या हूँ, मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी हूँ, हम क्योंकि प्रेजेंट में ही करते हैं। तो आपको जो है ना ये चीजें याद, मतलब बार 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 बार, जब जब आप अपनी तारीफों की लिस्ट बनाएंगी ना, आपने लिस्ट हम्म। बना ली, अब उस लिस्ट को लेकर हम्म। के बैठ जाओ अपने मिरर के पास में, यहाँ रख लिया। जैसे आपने करा कि वाह नम्रता, तू पढ़ाई में कितनी होशियार है ना। जब आपने ये बात अपने आप को मिरर में बोली, तो क्या हुआ, ये मैसेज आपके सबकॉन्शियस में गया।
ठीक है, ओके। अभी तक आपके दिमाग में बहुत नेगेटिव चीजें थी कि मेरे लिए लोग ऐसा बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, क्यों आपको ये लगता है? क्योंकि आपके अंदर सेल्फ रेस्पेक्ट की कमी हो चुकी है। सेल्फ ओके। रेस्पेक्ट तब होता है जब हमें अपने अंदर खूबियां नजर नहीं आती हैं कि मेरे अंदर क्या खूबी है, मेरे अंदर तो कुछ है ही नहीं। तो जब पहले ओके। आप अपने अंदर देखो कि हाँ, मेरे अंदर है, खूबी है मेरे अंदर, अरे मेरे अंदर, मुझे तो पता ही नहीं था मेरे अंदर 100 खूबियां निकल आई। ओके। जब जब आप लिखेंगी ना, तब आपको देखिए, पेपर पेन होना बहुत जरूरी है। पेपर पेन से ही हम लिख पाते हैं, और जब लिख लेते हैं ना, तो हमारे को पता चलता है, अरे इतनी सारी चीजें, इतना बढ़िया कर सकती हूँ मैं तो, वाह, मैंने तो कभी ध्यान ही नहीं दिया था। लिखिए, आप देखिए आपको क्या रिजल्ट मिलेंगे, और फिर उसको मिरर के आगे बढ़ बढ़ के अपनी तारीफ करो। जब आप तारीफ करोगे ना, ओके। तो ये पहले तो ये हाँ। डर निकल जाएगा, क्योंकि पहले जब आप लिख लोगे तो आपको रियलाइज होगा कि अरे मुझ में तो बहुत, हर इंसान में होती है खूबी। हर इंसान एक जैसा नहीं होता, दो इंसान एक जैसे नहीं होते, लेकिन हर इंसान इंडिविजुअल में बहुत खूबियां होती हैं, बस उसको पता नहीं होता, भूल जाते हैं हम लोग। ओके। किसी की, एक चीज ऐड कर, हाँ, सॉरी प्लीज आप कहिए। हाँ, मैं बस ये बोलूँ कि किसी की आपने कभी कोई बचपन में मदद की थी, या आप घर में अपनी मम्मी का काम में हाथ बटा देते थे, या छोटे भाई बहन को पढ़ने में मदद कर देते थे, या बड़े भाई बहन के काम में उसकी हेल्प कर देते थे, तो आपने की होंगी, बहुत अच्छी चीजें की होंगी ना लाइफ में, भर भर के, क्यों भूल गए आप हाँ। सब चीज? तो अब ये सब चीजों को लिखो, और याद कर करके लिखो। लिखोगे ओके। तो आपको रियलाइज होगा, और फिर आपको पता चलेगा कि हाँ, आई एम द बेस्ट। आई एम द बेस्ट बोला ओके। करो मिरर के आगे बार बार, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। तो फिर दुनिया तो भाड़ में गई, दुनिया कहाँ में बोलना, बोलते रहने दो। लेकिन जब आपके अंदर से ये डर निकल जाएगा ना कि अरे, तब आपको ये समझ में आ जाएगा कि वो जो बोल रहे हैं ना, वो सच नहीं है, क्योंकि सच तो ये है जो मैंने अभी लिखा है ना। तो फिर आपको उनकी बातें असर नहीं करेंगी, क्योंकि हम दूसरों को नहीं रोक सकते। लेकिन जब हम खुद से लव करने लगेंगे, तो वही लोग आपके पास आके आपकी तारीफ करेंगे। कल धारा जी ने बताया ना कि जो बात नहीं करते थे, वो भी आगे बढ़ करके उनसे बातें कर रहे हैं। हाँ जी। हाँ एक जी। चीज कहना चाहूंगी, हाँ, जैसे अकेले में आई फील कंफर्टेबल, हाँ। तो दूसरों के सामने आते ही सब वाकई में गड़बड़ हो जाता है। नहीं, तो पहले अपने अम, आप का कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए ओके। और अपने, एक चीज, हाँ, जी। अपना कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए आपको अकेले में पहले खूब बार बोलना होगा, खूब बार बोलना होगा। इतना इतना ओ- इतना कि जब अंदर से अपने आप ही लगेगा कि हाँ, अब मैं बहुत बेटर फील कर रही हूँ, तब आप फिर दूसरों के हाँ। सामने ऐसे लो फील नहीं करोगे। यस, बोलिए। साक्षी जी, यस, साक्षी जी, 1 मिनट मैं इनको थोड़ा सा एक लाइन में थोड़ा मैं भी कुछ बता सकती हूँ, यस। क्योंकि मेरे मेरे को इनके लिए कुछ इंट्यूशन ऐसा आया। सबसे पहले तो हाँ जी। ये मोहन हेलो। सावले जी बार बार अपने आप को अनम्यूट कर रहे हैं, प्लीज ध्यान दें। हाँ जी। तो मुझे इनके बारे में ये इंट्यूशन आया, सबसे पहले तो हम यहाँ है। कौन बोल रहे हैं? सब अनम्यूट करो। अच्छा, मैं करती हूँ, आप बोलो। हाँ, हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी कि सबसे पहले तो हम अपना, आप अनम्यूट करो, अनम्यूट करो, अनम्यूट करो अपने आप को। सबसे पहले तो हमें जो क्वेश्चन आता है, हम यहाँ पे मिरर वर्क कर रहे हैं, तो हम्म। हम अपना वीडियो ऑन करके जो हमको सवाल के जवाब पूछने हैं, पहले तो हम अपना वीडियो ऑन करके बात करें, तो हमारी एनर्जी एक्सचेंज होंगी, यस, वहीं पर ही हमारी एनर्जी एक्सचेंज होंगी। और राइट। दूसरी बात ये है कि जब हमारे में ऊर्जा कम होती है ना, तब हमारे को दूसरों की बातें अट्रैक्ट करती है। जब हम लो फ्रिक्वेंसी में रहते हैं, तो सामने वाले की हाई फ्रिक्वेंसी रहती है, तब हम लो फ्रिक्वेंसी वाले ऐसे सोच सकते हैं। तो हमें अपनी हाई फ्रिक्वेंसी करने के लिए हमें पॉजिटिव रहना पड़ेगा। बिल्कुल। जब हम पॉजिटिव रहेंगे, तो हम अपने आप को चेक करें कि हम कहाँ कहाँ पर रॉन्ग हैं। यस। सामने वाले की मुझे बात पसंद नहीं आ रही, मतलब मैं ही निगेटिव हूँ, खुद को ही आप बताओ। तो खुद को ठीक करने के लिए मिरर वर्क करो, सामने वीडियो ऑन रखो। बहुत सारी ऐसे आंसर्स रहते हैं जो हम नहीं कर रहे हैं। नम्रता जी, देखा आपने, आपका कैमरा ऑन नहीं कर रहे हैं, कोई वजह होगी, हम फोर्स नहीं करेंगे। पर जो हेमा जी ने कहा वो आपको समझ में आया? आया आया। कोई बच्चा है क्या? ये मोहन सावले जी को वेटिंग रूम में डालना पड़ेगा, मैं प्लीज रिक्वेस्ट कर रही हूँ मोहन सावले जी।
हाँ जी, नम्रता जी आपको समझ आया ना? अनम्यूट करके बोलिए नम्रता जी, आप म्यूट पर हैं। ओह! मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ। कोई बात नहीं। हाँ, ओके, तो आप अपना मैं बोल कैमरा रही ऑन नहीं कर पा रहे हैं? इज़ इट ओके? हाँ, हाँ। या इट्स फाइन, इट्स फाइन। एक चीज़ और पूछनी थी, जैसे मनी के एरिया में हुँ, मैंने वो अफ़र्मेशन किए, तो उसके बाद मुझे ऐसा आया थॉट आया कि शायद कुछ ऐसा वैल्यू डेवलप हो गया है कि ज़्यादा पैसे वाले थोड़े प्राउडी हो जाते हैं, या ज़्यादा पैसे वाले लोग थोड़े से ये दूसरों की केयर करना बंद कर देते हैं। यस, तो अपना तो लिमिटेड ही ठीक है। ऐसा नहीं, ऐसा एक ये बहुत बना बड़ा था। ये बहुत बड़ा नेगेटिव थॉट है। ये बहुत बड़ा नेगेटिव थॉट है जो अभी आप बोल रहे हो। तो ओके, अभी आप थोड़ा वेट करो, मनी को लेकर के मैं और डिटेल में बाद में बताती हूँ। पर ये है कि जो आपने बोला है ना, ये बोलना बिल्कुल बंद कर दो कि मनी जिसके ओके। पास होता है वो बिगड़ जाता है, या जो पैसे वाले होते हैं वो तो उनके बच्चे बहुत बिगड़े हुए होते हैं, या उनकी देखिए सब तरह के लोग हैं दुनिया में। गरीब आदमी के घर में भी बच्चे बिगड़े हुए मिल जाएँगे, हर तरह के लोग होते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा हुँ, बोल हुँ, रहे हो, तो आप इनडायरेक्टली पैसे को नेगेटिविटी दे रहे हो। आपको ऐसा नहीं बोलना है। पैसे के ओके, बहुत सारे अफ़र्मेशंस हैं, पर पहले मैं हाँ, चाहती हूँ आप अपने आप को हम क्योंकि यहाँ पे मिरर वर्क की क्लास कर रहे हैं, तो आप पहले मिरर से कनेक्ट हो, फिर पैसे के भी जितने प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम बाद में सॉर्ट कर लेंगे। जी। हैं प्रॉब्लम उसके जब सारे जब सॉल्यूशन हमारे अंदर ऊर्जा भर जाएगी ना, तो पैसे को भी लेके सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। हाँ, जब हमारे अंदर ऊर्जा पूरी भरपूर रहेगी ना, तो किसी बात की भी कंप्लेन नहीं रहेगी। हाँ, हाँ, हाँ। मैम एक रिक्वेस्ट और है, आज जो आपने इतने सारे अफ़र्मेशन बोले, वो हुँ, प्लीज़ आप ग्रुप में शेयर करिएगा। बहुत सारे थे, तो उसी कोई बात टाइम तो रिपीट कर दिए, पर वो बाद में ये वॉश इसकी ऑफ हो पीडीएफ जाएँगे। है आपके पास? नहीं है तो मैं फिर भी डाल दूँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अच्छा, हिंदी ये तो पीडीएफ हाँ, ठीक है। साक्षी जी, मैं अभी ऑडियो अपना अपना बनाए, आप सबको यहाँ पे बताएं कि हम अपने मोबाइल में अपने नाम से ऑडियो बनाएं कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं खुद से प्रेम करती हूँ। जो बुक में लिखा है ना, वो पूरा ऑडियो बनाएंगे ना, तो उनको हर एक को आसानी होगी मिरर के सामने टेक्निक करने के लिए। यस। तो ये सारे अफ़र्मेशंस ना बुक में दिए हुए हैं, नहीं तो मैं आपकी चैट में भी डाल दूँगी। आप उनको खुद की आवाज़ में रिकॉर्ड करके ऑडियो बनाएँ यस। और अपने मोबाइल में सेव करें और जब भी आपको टाइम मिलता है ईयर प्लग्स लगा के अपने कानों में लगाएँ, मिरर में देखें और फिर बोलें, उस दोहराएँ उसको, बोलते जाएँ। और ये प्रोग्राम रिकॉर्ड भी हो रहा है, तो आप इस प्रोग्राम को दोबारा देख सकते हैं। यस, ये भी वाह, बड़ी वेरी बात है, ये बात हुई पते की। वाह 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 वाह। देखिए कितना वाह स्मार्ट भूमिका। है आप सब। यहाँ पे अलका जी थे, अलका जी ने रेसेंड किया था, और अभी संगीता लखमनानी जी है। हाँ हाँ जी, जी, नमस्कार मैम। यस, हाँ जी, नमस्ते। जी, नमस्ते, अलका जी। नमस्कार, नमस्ते हेमा दीदी। नमस्ते। अ, दीदी एक क्वेश्चन था मेरा कि जैसे हम ये मिरर वर्क जब करते हैं, तो इसमें थोड़ा-सा मुझे ना ये कन्फ्यूज़न लगता है कि भई हमारी सोल हमारी बॉडी से कह रही है ये बातें, हुँ, है ना? यही रहता है ना कि हमारी सोल हमारी बॉडी से बोल रही है ये चीज़। हाँ, हाँ, यही होता है। आज आपने ये बात बताई ना कि भई हमने ही चूज़ किया है, ये हुँ, मैंने सुना था पर आज वो चीज़ याद आ गई मुझे कि यस, हाँ, ये मैंने ही चूज़ किया है, मेरी बॉडी है, मैंने ही तो परमात्मा को मतलब ये मेरा ही चूज़ किया हुआ है। तो आज मुझे लगा कि नहीं ये तो मेरी सोल इसका मतलब मेरी बॉडी से बोल रही है। तो फिर मैं एक बार हाँ, दीदी से क्लियर करती हूँ ये चीज़। हाँ। देखिए मतलब ये पॉइंट मुझे इतना ज़्यादा टच किया है ना बहुत ज़्यादा कि अब मैं बोल रही हूँ कि ये तो मेरा ही चूज़ किया हुआ है। यस। तो ये तो परफेक्ट चूज़ किया है मैंने मेरे लिए। हाँ, हाँ। तो ये इसके पीछे के रीज़न्स होंगे ना, मतलब मुझे पता है कि मैंने पिछले जन्म में क्या रायते फैलाए थे, तो अभी उस रायते को हाँ, समेटना भी है मुझे, तो उसके हिसाब से ही हाँ, मैंने प्लानिंग करी कि मुझे ये शरीर दो, मुझे ऐसे माँ-बाप दो, मुझे ऐसा पति दो, मुझे ये बच्चे दो। तो ये सारी आत्माएँ हुँ, मेरी ही मतलब ये हाँ, कंबाइन एक वो होता है कि हाँ, मतलब अभी आप आओ जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ आपको आत्मा के रूप में, कि ये हालाँकि ये हमारे कोर्स से रिलेटेड नहीं है, बट जैसे पास्ट लाइफ का जो एक पैटर्न था उसमें आया था कि जैसे क्या होता है कि एक लड़की है,
उसके साथ में किसी 2 लड़कों ने गैंग रेप कर लिया। अभी जब तीनों जन की हुई, जैसे निर्भया का केस था या कुछ भी था, अभी वो लोग ऊपर गए। ऊपर जाकर के क्या होता है कि हमारी सोल के साथ में हमको पहले तो पूरा दिखाया जाता है, पिक्चर की तरह दिखाते हैं कि क्या हाँ क्या क्या गलत आपने काम किए। हाँ, अच्छा, पूरा फिर जब रिकॉर्डिंग होती है। पूरी रिकॉर्डिंग दिखाते हैं तो उस टाइम हाँ बहुत आत्मग्लानि होती है कि अच्छा मैंने ये हाँ। किया, मैंने ये किया। अब अपन सोचते हैं कि हमने तो कुछ गलत किया ही नहीं है, लेकिन अगर हमको दिखाया जाए तो हमें पता चलता है हम कितना कुछ गलत करके आए। और एज अ बॉडी, एज ए ह्यूमन, इसके बॉडी के रूप में हमें रियलाइजेशंस नहीं होते हैं, लेकिन जब आत्मा हाँ के फॉर्म में होते हैं ना, सोल के। हमें सब रियलाइज होता है कि हाँ, हाँ, मतलब हम एक्सेप्टेंस में आ जाते हैं तुरंत कि हाँ। अच्छा ये भी गलती मैंने की थी, ये भी गलती थी। अब 2 आत्माएं हैं और एक आत्मा है, तो ये गिल्टी फील कर रहे हैं 2 लड़के इस लड़की के साथ करके। अब वो ऊपर जाकर के जब आत्मा में आ गए तो मेल फीमेल तो कुछ रहा ही नहीं, ये तो 3 आत्माएं हम्म टोटल। ठीक है ना? तो एक आत्मा के साथ ये हम्म 2 गलत करके आए, तो अभी ये 2 बोलेंगे कि तुम हमारे साथ आके लाइफ में कुछ गलत करो, तुम हमारी लाइफ में हाँ। आओ, आके हमारे को परेशान करो ताकि हमारा वो कर्मा कटे। ठीक है? कटे। इन दोनों ने डिसाइड कर लिया। अब ये दोनों डिसाइड करके तीनों धरती पे आएंगे। एक हम्म यो समझ लो, ये बन गए सास ससुर, ये बन गई बहू, है ना? हम्म या किसी भी फॉर्म में आप सोच लो, ये बन हम्म। गई मतलब इनमें से जो है हाँ ना, माँ बाप बन गए और ये बच्चा बन गया, कुछ हाँ, भी वो फॉर्म हो कार्मिक सकता है। क्लियर कर रहे हैं, वो दुखी करेंगे अब ये आपस क्या में। होगा कि इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, बहुत झगड़े होंगे, बहुत हम्म परेशान करेगा। बच्चा है तो माँ बाप को परेशान कर रहा है, सास ससुर है तो बहू बहुत दुखी कर रही है, बहुत दुखी कर रही है, और बोलेंगे हमने हम्म क्या कर दिया, हम तो शुरू से इतने हम्म अच्छे थे, हमने तो सब अच्छा ही अच्छा किया था, हमारे साथ ये क्यों गलत कर रही है, रो रहे हैं, पीट रहे हैं, धो रहे हैं। अरे तुम जो कांड करके आए थे वही भुगत रहे हो, और वो हाँ। तुम्हारे डिसाइड किया हुआ था, ये तुम्हारा ही प्लानिंग थी सारी, लेकिन तुम भूल चुके हो। हम्म तो एक्सेप्टेंस करने का मतलब ये होता है कि ओके, मुझे नहीं पता, मुझे याद नहीं है कि मैंने ही ये करा था या मैंने मेरे लिए ही था। अभी मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ सब कुछ जो अभी है ना, प्रेजेंट में मेरे साथ जो कुछ भी है। मेरे साथ में कोई इंसान गलत कर रहा है, तो आपको अपना ये नहीं कहना है कि ये इंसान मेरे साथ बहुत गलत करता है, वो इंसान मेरे साथ गलत करता है, मेरे पति मुझसे ठीक से बात नहीं कर रहा है, या मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुनते हैं, मेरी सास मुझे बहुत दुखी करती है। हम वो हमारी लाइफ में कर्मा क्लियर करने ही आए हैं, हम्म। और जब हम एक्सेप्ट हाँ कर लाइफ लेते की हाँ लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी अपने ऊपर ले लेनी है कि जो अपने भी ऊपर है वो लेनी मेरा है। है। हाँ, तभी हम्म। तभी सोल की ग्रोथ होती है। तो जिस हाँ जिस लेसन को हम लर्न करने के लिए यहाँ इस धरती पे आए थे ना, वो लेसन हमने तुरंत लर्न कर लिया, जैसे हमने एक्सेप्ट कर लिया, ओ ओके, हाँ ये मेरा ही लर्निंग थी, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, तो मैं अभी एक लेवल अप हो गई। हाँ, ये एक ही थॉट हमारे बहुत सारे कंप्लेंट्स खत्म कर देता है, यस, ऑलमोस्ट सारे ही कंप्लेंट्स खत्म कर यस, देता है। यस, मेरा ही हाँ किया था जी। कि मुझे मिल रहा है। आपका कोई मेरा पैसा ही क्या। लेके भाग गया, सपोज करिए कोई कोई इंसान है, वो किसी का पैसा लेके भाग गया, अभी वो उसकी डेथ हो गई। अब डेथ हो गई तो वो मतलब सोचेगा कि ये भाई मैं मतलब पैसे इसने मेरे ले लिए थे, अब वो क्या होगा, नेक्स्ट जन्म में आएगा, फिर उसके साथ में हाँ किसी तरीके से पैसे हो जाते हैं ना, कभी कभी हमारे साथ, हमको कभी सडनली पैसे मिल जाते हैं, बहुत सारे हाँ पैसे मिल हाँ। गए। अब हम सोचेंगे यार हमें इतने सारे पैसे क्यों मिल गए, पर वो हमारा लेके भागा था। हम्म, अब हमें रिटर्न किस तरह, हाँ, किस फॉर्म में होंगे, तो कुछ ना सब कुछ तो कुछ मिलेगा। आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव टू यूनिवर्स, कि वो मुझे किस हाँ रूप में देगा, कैसे देगा, मुझे नहीं पता। मैं एक्सेप्ट करती हूँ, मैं वो हम्म स्वीकार करती हूँ, ब्रह्मांड जो भी मुझे अच्छे देगा, मैं बस स्वीकार करती हूँ, जस्ट एक्सेप्ट। हाँ। यस, यस तो थैंक यू। साक्षी जी, यस, अभी सिर्फ संगीता जी का एक उठाओ, बाकी टाइम हो गया है। यस, 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 सॉरी। जी संगीता जी, फास्ट टाइम अप हो गया है, जल्दी आइए, अनम्यूट करिए अपना। अनम्यूट अनम्यूट। मेरा ये क्वेश्चन है कि इसमें हर एक्सरसाइज में कुछ दिए गए हैं वाक्य, तो सारे एक साथ रिकॉर्ड करके फिर सुन के बैठ जाना है मिरर वर्क करने के लिए। हाँ, आप एक एक अफर्मेशन को 3-4 बार बोलो, 2-3 बार तो अच्छा। एटलीस्ट बोलो, 3-3 बार जैसे कर लिया आपने, एक लाइन को 3 बार रिकॉर्ड कर लिया, फिर दूसरे हम्म। कर लिया, ऐसे करके आपका जैसे 10 मिनट 15 मिनट का बन गया। अब आपको क्या करना है, ओके। उसको कान में ईयरफोन लगाना है, मिरर के आगे बैठना है, और फिर उसको दोहराना है, उसके पीछे पीछे साथ साथ दोहराते हैं। साक्षी जी मैं एक ओके। मिनट थोड़ा सा बीच में, सुधीर जी है यहाँ पे, वो हम्म, थोड़ा सा कन्वर्शन में बहुत फास्ट हैं,
तो यहाँ पे ऑडियो बना के अगर 1 2 3 यानी जैसे डालेंगे ना ग्रुप में, तो सबको सहूलियत मिल जाएंगी। सुधीर जी कहाँ पर है? सुधीर जी, हाँ, आपको सेवा दी जा रही है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप कुछ ऐसा ऑडियो बनाएं और ग्रुप में डाल दें। हाँ, ग्रुप में ठीक है। डाल दें, लेकिन वो यस आपका अपना होगा, कोई दूसरा उसको यस यस ना करे। मतलब कर सकते हैं, बट बेटर ये होगा कि आप अपनी तो आवाज ऐसा वाला करके फिर उन्होंने किया, यस 1 2 बार उन्होंने किया अपने लिए, फिर वैसे टाइप में उनको एक मिल हाँ जाएगा ना उनको सॉल्यूशन। यस, और यस एक और बात पूछनी थी, जैसे ना हम एक्सरसाइज करना तो चाहते हैं और लेके भी बैठते हैं, लेकिन वो हो नहीं पाता है असाइनमेंट। जब भी लेके बैठते हैं ना तो समझ में नहीं आता है कि क्या लिखें इसमें। जैसे हमने सेकंड वाला तो बहुत अच्छे से कर लिया, और जब थर्ड वाला था, कल मुझे कहीं शादी में भी जाना था, पर चूंकि मेरा हो नहीं पाया था थर्ड वाला, तो हम लेके बैठे थे। तो जैसे क्या आज आपने कोई नकारात्मक कहानी दोहराई? लिखें कि कितनी बार आपने यह कहानी दोहराई। तो हमें ये समझ में नहीं आ रहा था कि हमने नकारात्मक क्या बोला है। फिर लगा शायद किसी के प्रति शिकायत है, ये भी मेरा नकारात्मक विचार है। कितने लोगों को सुनाई, तो वो तो मैंने कल यहाँ पे बोल ही दिया था। तो ऐसे मैंने और लोगों को भी बोला होगा, तो वो कर नहीं पाते हैं। कोई बात नहीं। आपने दिमाग में तो लेकर आए ना वो बात, आपको पता चला। अब अच्छा, आप संगीता जी अभी आप नोटिस करना कि आज आपने जो बोल दिया वो बोल दिया। अब आप आज का दिन आपका थोड़ा अवेयरनेस में रहा होगा, नहीं नहीं ये चीज मुझे नहीं बोलनी है, बोलते जी। बोलते भी रोका होगा अपने आप को, है ना? नहीं, बल्कि मैंने कल जब यहाँ पे क्लास में अपनी बात शेयर की ना, हाँ उसके पहले मैं बहुत डाउन थी। हाँ लेकिन अब जैसे अगर कोई सामने से भी नेगेटिव बिहेव कर रहा है, तो वो चीज जो मुझे हर्ट कर रही थी, हम वो नहीं कर रही है, और हम अपने आप को बहुत खुश फील कर रहे हैं। चाहे वाह, सामने वाला कर रहा है, लेकिन वो उसका तो स्वाभाविक है ना। ये क्लास तो हम कर रहे हैं, सामने वाला तो नहीं कर रहा है, लेकिन मुझे अपने अंदर शांति फील हो रही है, और हम अपनी तरफ से अच्छा सोच रहे हैं। और कल बार बार वो निगेटिव थॉट चल ही रहे थे मेरे दिमाग में, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन चलो आज ओके। बहुत अच्छा लग रहा है। और सच में साक्षी जी, मैं बहुत दिल से आपका धन्यवाद थैंक यू। करूंगी, और मुझे बहुत मन हो रहा है कि मुझे ये 21 दिन तो करने ही करने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। वेरी यस, नाइस, क्लैप थैंक फॉर यू। यू एंड सो थैंक यू। लास्ट एक मिनट सुधीर जी, आपको ये हमने सेवा दिया है कि आप ये ऑडियो बना के इसमें डालें, तो सभी के लिए आसानी हो जाएगी। फिर अपने अपने ऑडियो दीदी खुद बनाएंगे, खुद करेंगे। मेरे को भी पूछना था जी। फास्ट कौन है भाई? टाइम ऑलरेडी जा गीतू रहा है। गीतू गीतिका जी, गीतिका जी भाई, हमको जाने दो, खाना वाना बनाने हैं। गीतू का ले लो बस। चलिए चलो चलिए, कल फास्ट पूछ बोलिए। लेंगे। बताओ बताओ। बोलो बोलो गीतू। एक तो मैं ये पूछती थी कि जैसे हम कहते हैं ना कि मैं तो सब कुछ बहुत अच्छा करती हूँ, मेरा तो बहुत अच्छा खाना बनता है, यार हम किसी के सामने ही ऐसे बोल दे, लाओ लाओ मैं बनाती हूँ आप रहने दो, मेरे से बहुत अच्छा बनता है, तो ये कोई एटी मतलब प्राउड वाली फीलिंग तो नहीं लगेगी किसी को कि भी या बोलना चाहिए ऐसे? किसी को नहीं बोलना चाहिए, अपने मन में ही फील करना चाहिए। देखो, सबसे पहले तो आप अपने आप को मिरर में बोलना चालू करो, ठीक है ना? जब आप हाँ वो बार बार बोलने लगोगे ना, तो आपके अंदर से ये फीलिंग चली जाएगी कि मैं प्राउड कर रही हूँ। आपके अंदर वो प्राउड शब्द हट के सेल्फ रेस्पेक्ट पे आ जाएगा कि मैं खुद से प्यार करती हूँ, अरे मैं बहुत बढ़िया खाना बनाती हूँ, मैं तो बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। मिरर के आगे 10 बार बोलो ऐसे। फिर क्या होगा ना कि एक तो पहले आपकी एनर्जी जो है ना वैसी होने लग जाएगी, आपको सामने वाला ही बोलने लग जाएगा आपको कि अरे तुम तो गीतिका बड़ा अच्छा खाना बनाती हो। तो आपको आगे से कमेंट्स मिलने लग जाएंगे इस चीज के लिए, ठीक है? तो पहले आप अपने आप को बोलो, जितना हो सकता है अपने आप को बोलो, बार बार बोलो, खुद की भर के तारीफ करो। दूसरे के सामने आपको नहीं बोलना है, पर मौके खुद चल के आपके पास आएंगे, लोग आपको बोलेंगे कि आप बहुत अच्छा खाना बनाती हो। समझ रहे हैं? तो खुद की तारीफ करिए। आज के दिन सबको अपनी तारीफ पे तारीफ करनी है, ठीक है? तो इसी के साथ हम क्लास खत्म करते हैं। हेमा जी खाना बनाएंगी, स्वादिष्ट भोजन बनाएंगी। एक्सेलेंट क्लास और हम साक्षी सब जी, खाने आएंगे। एक्सेलेंट क्लास। थैंक यू वेरी मच। थैंक बहुत यू। खाना बढ़िया बनाएंगे, क्लास। अपन खाना हम खाने लोग जाएंगे। एक हम लोग एक सेशन अलग से रखेंगे, आपके सबके क्वेश्चन के यस निवारण होंगे। आपके जो भी क्वेश्चन होंगे आपके साक्षी जी जरूर देंगे।
लेकिन प्रैक्टिस भी करो, जैसे हर चैप्टर के पीछे प्रैक्टिस करोगे तो आपको क्वेश्चन भी खत्म हो जाएंगे। जी, बिल्कुल। सही बात है ना साक्षी जी? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ट्यूसडे हाँ, को रोज की प्रैक्टिस। आपकी हाँ, यस, ट्यूसडे को आपकी क्लास से पहले रख सकते हैं हम लोग, बट हम बात करते हैं इस बारे में। ठीक है? ठीक मेरे है? साथ ही मैं अपना ही बताऊंगी। मेरे साथ जो मैंने 3-4 दिन में, जब से आज 8 दिन हो गए, मैंने 2-3 बारी मैंने मिरर एक्सरसाइज किया है, तो मुझे कुछ अलग समझ रहा है। तो आप तो रोज की प्रैक्टिस करो अगर आपके अंदर में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो। यस। ओके, चलिए, थैंक थैंक यू यू सबको, एवरीवन। थैंक हैव यू अ डियर, Thank you, awesome thank day। you, थैंक thank यू, you. Thank you, Thank you, thank thank you, you, thank thank you. you, thank you. Sir, नहीं मुझे दी